जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे गद्यांश। गद्यांश पढ़ेंगे जो कक्षा 12 का है, जो 10 नंबर का आता है। महत्वपूर्ण गद्यांश है, क्या है? इम्पोर्टेंट गद्यांश है। गद्यांश है जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए है। 10 नंबर का आता है, 5 क्वेश्चन रहता है, 2-2 नंबर का आता है। तो हम अब इसको पढ़ लेते हैं। गद्यांश। जन का प्रवाह अनंत होता है, शास्त्रों वर्षों से भूमि साथ राष्ट्रीय जन की तादाद में प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर रहता है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवास जन नई उठती लहर से भी आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिससे कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण किया गया है। ये है हमारा गद्यांश है जो 10 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम 2025। देखिए, ये पूछा गया है 2018 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में। जब लगातार 18 से पूछा जा रहा है, जाहिर सी बात है 2025 में अवश्य पूछा जाएगा। जो महत्वपूर्ण गद्यांश है, ये जो लाइन खींची गई है, रेखांकित अंश है, इसकी व्याख्या प्रश्न हम देख लेते हैं कैसे पूछा जाएगा। जन प्रवाह किस तरह होता है? पहला क्वेश्चन, जन प्रवाह किस तरह। तो हम यहाँ देखें, जन का प्रवाह अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। अब हम दूसरा क्वेश्चन, दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। इसमें शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। देखिए, राष्ट्र, जो बार बार राष्ट्र आ रहा है तो राष्ट्र का स्वरूप है। राष्ट्र का स्वरूप पाठ का नाम है और लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और सूर्य की रश्मियों से क्या प्रभाव पड़ता है? घाटों का निर्माण का आशय स्पष्ट कीजिए। ये हमारा 5 क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम इसका उत्तर देख लेते हैं क्या है। तो उत्तर हम देख लेते हैं। जन का प्रवाह क्या होता है? अनंत होता है। पहले क्या हो जाएगा? अनंत हो। दूसरे, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पास पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक, किसके? राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिए। कौन सा पाठ? राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिए। इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अब हम तीसरा पढ़ रहे, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है तथा उनमें अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने शब्दों से जुड़ा रहता है तथा राष्ट्रीय जन का भी जीवन है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव होते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासी नई उठती लहर से भी आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील है। ये जो रेखांकित अंश है, जो लाइन की व्याख्या करना होता है, ये आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। जो उसमें लिखा वही को अपने शब्दों में लिखते हैं। अब हम चौथा देखते हैं। सूर्य की रश्मियों का प्रभाव क्या पड़ता है? सूर्य की रश्मियों का प्रभाव राष्ट्रीय जन का जीवन अमर है। क्या कहता है? राष्ट्रीय जन का जीवन अमर। जो गद्यांश में पूरा क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। पांचवा, यह घाटी का निर्माण का आशय मनुष्य के कर्म और श्रम से है। किससे है? कर्म और श्रम से है। मनुष्य, इसमें क्वेश्चन पूछा था घाटों निर्माण क्या आशय है, तो मनुष्य कर्म से और श्रम से आशय है। ये बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है। हम पढ़ लिए हैं गद्यांश क्या कहते हैं, पूरा जो महत्वपूर्ण है। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।